नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, आप लोग की विशेष डिमांड पर 2009 से लेकर 2020 तक के सभी सवालों का कलेक्शन लेकर आए हैं। इंटीग्रेशन का सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप रिक्वेस्ट किए हैं तो आपका फर्ज भी बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे सभी लोगों तक। सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और तरीका तो काफ़ी गजब का है। ठीक है, वो तो वीडियो में आपको पता चलेगा और उतना ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है जितना कि हमने इससे पहले के 6 वीडियो में कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो आप जाकर देखिए, 6 वीडियो का कॉन्सेप्ट नीचे दिया गया है बारी बारी से। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, यानी 6 पार्ट तक दिया गया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर 6 वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और टोटल सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और यदि आपने अभी तक फार्मूला नहीं याद किया है, फार्मूला को नहीं देखा है ठीक से, तो मेरा भाई आपसे हाथ जोड़ कर मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार और हम आपको फार्मूला का लिस्ट यहाँ दिखा रहे हैं। टोटल फार्मूला का लिस्ट एक बार और हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे भाई, आप सबसे पहले इस फार्मूले को अच्छा से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बार बार देखिए, क्वेश्चन में इसका प्रयोग कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये फार्मूला जैसे ही आपका अपना होगा, लगभग 70% सवाल आपका जो है, 75% सवाल आपका यही फार्मूला बेस होता है और आसानी से आपका बन जाएगा 75% सवाल। जो कुछ बचेगा उसके लिए तो कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए। ठीक है, तो जो फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूला को सबसे पहले सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए सवाल क्या है। ये आपका जो सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। -π/2 से π/2 साइन पावर में है 9x × dx। देखिए कॉन्सेप्ट लीजिएगा इसका। ठीक है, आपको पूरा का पूरा क्रिया करने की जरूरत नहीं है। अरे हम हैं तो गम किस बात का है, 2 सेकंड में सवाल बनता है। ऑब्जेक्टिव का खतरनाक से खतरनाक सवाल जो कल वीडियो डाले हैं ना, वो जाकर देख लीजिए। सबसे ज्यादा उसी से सवाल पूछा गया है एग्जाम में। अभी हम देखते हैं ना, अभी आपको सवाल दिखाएंगे तो पता चलेगा कि यार इतना सवाल पूछा गया था उस कॉन्सेप्ट से। आपको अभी पता चल जाएगा, दिखाते हैं आपको। चलिए बारी बारी से। सबसे पहले इस सवाल का कॉन्सेप्ट लीजिए कि सवाल क्या है। एकदम ध्यान से समझिएगा सवाल को। यहां देखिए माइनस वाला होगा और यहां प्लस वाला होगा, दोनों सेम सेम रहेगा, चिन्ह का अंतर होगा। यहां माइनस रहेगा, यहां प्लस रहेगा। एक बार और ठीक से समझ लीजिए, ये सीमा का मान दोनों सेम सेम रहेगा, यहां चिन्ह का अंतर होगा। नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस। एगो तन्नी को काम कर लीजिएगा, सवाल बन जाएगा। तन्नी को काम कर लीजिएगा। कौन सा काम करना है देखिए, हम आपको दिखाते हैं। यहां जो है, जो x आपको दिख रहा होगा, जो वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, उस वेरिएबल के जगह पर खाली माइनस सटा देना है। क्या सटाना है? माइनस। तो देखिए जब इस वेरिएबल के जगह पर हम माइनस सटाएंगे तो साइन के पावर में है 9, आई प्लस x के जगह सिर्फ आपको -x कर देना है। तो आपको याद रखना है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब पावर में 9 है तो 9। किसी भी माइनस के पावर में विषम संख्या आ जाए, समझिए माइनस के पावर में विषम होगा तो माइनस से रह जाएगा। तो माइनस साइन के पावर 9x। देखिए क्या हुआ, एकरा में रखे -x, तब बाहर निकल के माइनस आया। सुनिएगा ध्यान से, इसमें रखे माइनस तब बाहर निकला माइनस। यदि ऐसा हो जाए, और सुन लीजिए सवाल जब ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा ही होगा, याद रख लीजिए एकदम। जब सवाल ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा ही होगा। सब्जेक्टिव के लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक ना, कि इसके अंदर में जैसे ही माइनस रखेंगे तो बाहर भी माइनस निकलेगा। और यदि ऐसा हो जाए तो दिए गए इंटीग्रेशन का मान 0 के बराबर होगा। भाई 0 के बराबर। सवाल देखिएगा, आंसर 0 लिखिएगा।
ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा पर क्या जाता है, चेक करने में क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है। एक बार और समझ लीजिए इसको ठीक से। यहां जो सीमा का मान रहेगा, जो सीमा का मान रहेगा दोनों सेम सेम रहेगा। अंतर किस चीज का रहेगा, तो नीचा में माइनस ऊपर में प्लस, नीचा में माइनस ऊपर में प्लस। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में कुछ भी रहे, साइन रहे, कॉस रहे, या कोई यहां पर कोई भी एक्स के पावर आ जाए, वाई के, कुछ भी ऐसा रहे, ठीक ना। तो जो फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा उसमें वेरिएबल के जगह पर आपको सिर्फ माइनस रख लेना है। क्या रख लेना है, माइनस। और जब इसमें माइनस रखिएगा, अब माइनस से बाहर निकल गया, माइनस से बाहर निकल गया, आंसर 0 के बराबर। माइनस रखेंगे, यदि माइनस से बाहर निकल जाएगा आंसर 0 के बराबर होगा, जी ना। और एक ही सेट में 3 गो सवाल पूछा गया है, ऐसा एक गो सेट में 3 गो सवाल पूछा गया है। देखिए तो सवाल आपको दिख रहा होगा, एक गो सेट में 3 सवाल पूछा गया है। देखिए सबसे पहला सवाल आपका है e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहला सवाल यही पूछा गया है। और यह सवाल आपके एग्जाम में 2009 में भी पूछा है, 2010 में भी पूछा है, ठीक ना। तो सवाल के क्वालिटी को देखिए, और आप 1 से 2 सेकंड में सवाल आंसर लिखेंगे सीधे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आंसर लिखेंगे, और नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई जाकर देख लीजिए। बहुत उलझाता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में, इसलिए जाकर देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 6, ठीक है, इंटीग्रेशन का पार्ट 6 आपको दिख रहा होगा। देखिए यहां पर हम इसका थंबनेल दिखाने का प्रयास करते हैं, आप पहचान लीजिएगा थंबनेल को। देखिए यहां पर थंबनेल आपको दिख रहा होगा, यही थंबनेल लगा हुआ है, जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या पूछा है, देखिएगा। हम इस सवाल को बनाने नहीं जा रहे हैं, यह सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए तो सवाल आपका है e के पावर x tan x माइनस log cos x dx। देख लीजिए, इसका भी आंसर बताइएगा, इसका भी आंसर बताइएगा। सेम सवाल है, यही कॉन्सेप्ट, सेम सवाल, यही कॉन्सेप्ट। आप जाकर पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद ये इसका भी आंसर कीजिएगा, इसका भी आंसर कीजिएगा। और अगला सवाल ये 2009 के सेट में पूछा गया सबसे लास्ट सवाल है। 1 में है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। 1 में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। कैसे बनाना है इसको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 है तो इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, लिख सकते हैं क्या। 1 बराबर होता है ना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, लिख लिए। आ जाइए बटा में, ये बटा में आपका क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अलग अलग कर सकते हैं, आसानी से कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बट्टा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस, इधर देखिएगा, कॉस स्क्वायर x बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। देखिए जो कुछ कटने वाला है काट लीजिए, ये कट गया आपका, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया। कितना हो जाएगा, 1/cos बराबर कितना, 1/cos बराबर सेक ना, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x अब प्लस 1/sin बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x और फिर कॉसेक स्क्वायर x। अब देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी सिंपल है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, इसका हो जाएगा आपका tan x और प्लस कॉसेक स्क्वायर x का क्या होता है, तो माइनस cot x इंटू dx। ये हो जाएगा आपका tan x प्लस माइनस माइनस cot x और प्लस क्या c, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो इसका आंसर हो गया आपका tan x माइनस cot x प्लस c। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा
यहां पर थोड़ा सा क्रिया किया गया है, 1 की जगह पर सीधे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रखा गया है, ये बटा में अलग अलग कर दिया गया है, जो कटने वाला था उसको काट दीजिए, बाकी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो tan x माइनस cot x प्लस c इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेट 2010 में जो सवाल पूछा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे 2010 में पूछे गए सवाल को। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ये सवाल का कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दिए हैं। 1 प्लस log x इसका होल स्क्वायर और बटा में क्या है x इंटू डी एक्स। ठीक है, यही सवाल आपका है। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा में है आपका x इंटू डी एक्स। देखिए, जब इस तरीके का सवाल आ जाए तो आपको क्या बताए हैं कि यदि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो, यदि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो तो करना क्या है, ऊपर वाले फंक्शन के पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करके देखते हैं। इसका तो 0 होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x जो आपको दिख रहा है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिख रहा है ना, 1/x। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया है, तो जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है। ऊपर वाला फंक्शन ज्यों का त्यों, ऊपर वाला फंक्शन ज्यों का त्यों पावर में 1 जोड़ेंगे, इतना ही से भाग करेंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर बन गया। देख लीजिए, जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो, ठीक है, टोटल का टोटल नीचे दिया गया हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ी आसान होता है। ऊपर वाला फंक्शन ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में 1 जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे, आंसर बन गया। ठीक है, एक और सवाल ऐसे ही दिया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो सवाल जो आपका है वो निश्चित समाकलन का सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है उसमें, और 2010 में भी 10 में ही पूछा गया है वो सवाल। देखिए क्या है सवाल, यहां लिखा हुआ है 0 से 1 tan इनवर्स x होल पावर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लीजिए, है ना वही सवाल। फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट को याद दिलाते हैं कि जब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो, जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। चेक करके देख लीजिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में है, देख लीजिए। तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, पावर में 1 बढ़ाना है, tan इनवर्स x के पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 2 पहले से था, 1 बढ़ा दीजिए, उतना ही से भाग कर दीजिए। और यहां पर चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीमा का मान लिखेंगे। 1/3 बाहर रहने दीजिए, एक बार आपको 1 रखना है, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 के पावर में 3 और माइनस tan इनवर्स 0 के पावर में 3 बराबर कितना होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए यहां आपका है tan में 1 कितना का मान, π/4 का ना, 1/3 को बाहर छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका π/4, पावर में कितना है बाबू 3, और tan में 0 कितना का मान, तो 0 का छोड़ दीजिए, 0 आने से क्या फर्क पड़ता है। देख लीजिए, पावर यहां हो गया आपका, इसको लिखेंगे पाई के पावर 3, तो ये पाई के पावर 3, और नीचे हो जाएगा आपका 3 गुने 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 64 और 64 को 3 से गुना करेंगे, पाई के पावर 3/4, 12 के 2 हासिल 1, 6 18 19, यानी पाई के पावर 3/192। ठीक है, पाई के पावर 3/192 इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, पाई के पावर 3/192 इसका आंसर होगा। देख लीजिएगा,
अब सोच रहे होंगे कि पाई के पावर 3/192 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, टोटल क्रिया किया गया है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, मार दीजिए ठीक से, ठीक ना। हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला सवाल है, सुनिए, ये फिर सवाल वही है e के पावर 1 वाला, जो अभी 3 सवाल बताए हैं ना, फिर से 3 सवाल है, तो वो तीनों सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पर, हम नहीं उतारेंगे अब उस तीनों सवाल को फिर से बनाकर आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, बहुत पूछा गया है ये सवाल, ठीक है, इसलिए उसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो 3 सवाल आपको दिख रहा है, तीनों सवाल का आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है, ठीक ना, इन तीनों में से, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बना है, उसका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे, ठीक ना। लेकिन आप अपने से पहले बनाइए सवाल को, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। अब देखिए, अब हम आ गए सवाल 2011 के सेट में जो पूछा गया है उसमें। देखिए 2011 के सेट में जो पहला सवाल आपका पूछा गया है वह है cos 2x बटा में क्या है, तो बटा में है आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। ऊपर में है आपका cos 2x और नीचे में है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बटा में क्या लिखा हुआ है, तो बटा में लिखा हुआ है आपका cos 2x ऊपर में है और नीचे में है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए इस सवाल को बनाना है, थोड़ा सा आपको फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। cos 2x का 4 फार्मूला होता है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा। cos 2x बराबर होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और तीसरा होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। चौथा फार्मूला होता है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला इसका है। अब जिसका भी जरूरत होगा हम उसका प्रयोग करेंगे। देखिए अभी हमें मतलब अभी जो है किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, देखिएगा तो यहां लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और बटा में आपका है साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। एकदम इत्मीनान से देखिएगा सवाल को। ऊपर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी एक तगड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अभी आप देख लीजिएगा, सवाल जब इस तरीके का पूछेगा तो सीधे उसका आंसर लिखिएगा, ठीक ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी आप देख लीजिएगा। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां हो गया आपका cos x प्लस साइन x। बटा में क्या है, तो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, देखिएगा होल स्क्वायर इंटू में dx है। यहां देखिए cos x प्लस साइन x दूगो है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो एगो बचेगा क्या, बटा में आपका बच गया, देखिए यहां पर cos x माइनस साइन x और बटा में साइन x प्लस cos x, ठीक है, और इंटू में हो गया dx। आइए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहां से कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि जब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में दिया गया हो, ठीक ना। अब उल्टा है कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन। आइए आसानी से समझाते हैं आपको। देखिए पहले देख लीजिए कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस c। यू विल गेट द आंसर। एक बार और ठीक से, जब बट्टा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो,
जब बट्टा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस c, यू विल गेट द आंसर। लिखिए जल्दी, जल्दी से जल्दी लिखिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए इसको भी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देख लीजिए, ये 2011 के सेट में पूछा गया अगला सवाल आपका है -π/2 से π/2 साइन के पावर 7x इंटू डी। पहला सवाल ही आपको बताए हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप हमें बताइए कि इस सवाल का आंसर कितना होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम ये सवाल भी नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अब अगला सवाल आपका क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल तो फिर वही है e के पावर x वाला। देखिए कितना सवाल पूछा है, यहां दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं यहां पर कि 2011 के सेट में भी 3 गो सवाल पूछा है रे भाई, 3 गो सवाल। देखिए यहां पर e के पावर x वाला तीनों सवाल दिख रहा होगा आपको, दिखाइए जल्दी e के पावर x वाला तीनों सवाल। तो एक सवाल ये और 3 सवाल यहां जो दिख रहा है, इस तीनों सवाल को और एक सवाल इसको, चारों सवाल को बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई। अपने से बनाइए ना, सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और सवाल को अपने से बनाइए। जब आप अपने से बनाइएगा तब ज्यादा सीखिएगा। हम तो जो आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट उसको सीख लीजिए, जितना आप अपने से बनाइएगा उतना आपके माइंड में बैठ जाएगा, समझे। हाँ, तो आइए फिर ये e के पावर x वाला सवाल हम नहीं बनाने जा रहे, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब 2013 के सेट में हम आते हैं। 2012 के सेट में इंटीग्रेशन का सवाल नहीं पूछा गया था। जो सवाल पूछा गया था वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सवाल था, ऑब्जेक्टिव में मतलब वो सवाल नहीं था, ऑप्शन वाला, ठीक है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। और जो सवाल पूछा था बड़ी सिंपल सा सवाल था, यही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यही सब, ठीक ना। इसलिए 2012 के सेट में जो सवाल पूछा गया था उसको हम छोड़ चुके हैं। अब हम चलते हैं 2013 के सेट में जो सवाल पूछा गया है उसको लेकर। चलिए देखते हैं 2013 के सेट में जो सबसे पहला सवाल आपका पूछा गया है ये सवाल है, और ये सवाल जो है 2012 के सेट में सब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो ये नाइंसाफी नहीं हो रहा आपके साथ। जो सवाल 2012 के सब्जेक्टिव में पूछा है वो 2013 में ऑब्जेक्टिव में पूछा है। बताइए सवाल सेट करने वाला का कंडीशन। लेकिन कोई बात नहीं है, हम है ना, चला टेंशन ना ले, ठीक ना। सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खाली आप लोग का सहयोग की जरूरत है, बस सहयोग कीजिए ना। देखिए गर्दा छोड़ा देंगे, गर्दा, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब 0 से लेकर हो, माने एक आपका 0 हो और दूसरा कोई मान हो, ठीक है। जब एक यहां पर 0 रहे सीमा का मान और दूसरा यहां पर कोई वैल्यू दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम इत्मीनान से। 0 से π/2, चलिए ठीक है, इसके कोणांक में जो है x का मान π/2, यानी यहां जो लिखल रहेगा उसमें से ही कोणांक का मान घटा लीजिएगा। यहां जितना लिखल है उसमें से ही घटा लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए तब क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस x। यहां पर π/2 माइनस x यदि लिखेंगे x के जगह पर π/2 माइनस x, तो आपको मालूम है कि cos π/2 माइनस x बराबर होता है sin x, नहीं होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा नहीं होता है। तो हाँ, यहां सीधे हो जाएगा cos π/2 माइनस x बराबर साइन x। यहां देखिएगा नीचे, नीचे ये क्या है आपका साइन है ना, ये साइन है, तो साइन π/2 माइनस x बराबर हो जाएगा cos x और प्लस cos π/2 माइनस x बराबर हो जाएगा साइन x, ठीक है। ये i बराबर इतना है ना, i बराबर है, ये भी i बराबर चल रहा है आपका, i बराबर है। इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में ले चलने का प्रयास करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i बराबर, जब इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए 0 से π/2, 0 से π/2, और इसमें इसको जोड़ते हैं, देखिएगा एकदम इत्मीनान से। क्या है cos x बटा में रूट अंडर cos x प्लस साइन x रूट अंडर साइन x, और फिर आपका है प्लस, इसको जोड़िए रूट अंडर साइन x और बटा में रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x, ठीक है।
इंटू डी एक्स। घबराइएगा नहीं कि इतना बड़ा सवाल इतना लंबा मेथड से काहे बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको लास्ट में ना बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। पहले तो आप देख लीजिए ना कि सवाल को बनाना कैसे है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया 2i बराबर, जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसका यदि आप मान लीजिए कि भिन्न का जोड़ करते हैं, पहले 0 से π/2 लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो लौसा क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि बट्टा में सेम सेम है, तो जब बट्टा में सेम सेम होता है तो लौसा सेम सेम ज्यों का त्यों। तो ऊपर देखिएगा ये से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स, भिन्न का जोड़ आपको आसानी से आता होगा बनाने, इंटू डी एक्स। ये आपका कट गया एक बार में, यानी 2i बराबर हो गया 0 से π/2 1 dx, ठीक है। तो 2i बराबर हो जाएगा आपका कितना, एक का डिफरेंशिएशन x ना, और यहाँ जो सीमा का मान है 0 से π/2 लिखेंगे, पहले π/2 उसके बाद 0, तो 2i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, गुना में है भाग में आ जाएगा, तो i बराबर हो गया आपका π/4। देखिए कहिएगा इतना लंबा बनाएंगे, हम कहेंगे नहीं इतना लंबा नहीं बनाना है आपको। तो करना क्या है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं कि करना क्या है इस तरीके का सवाल में। देखिए एक बार पूछा, इसके बाद दोबारा नहीं पूछा है ये सवाल, ठीक है। तो इसके चांस जो है रेयर केस में बनते हैं, कभी कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा क्या होगा, यहाँ 0 से लेकर π/2 ही होगा, हमेशा याद रखिए 0 से π/2 ही होगा, 0 से π/2 ही होगा। और ऐसा फंक्शन यहाँ सेट करेगा, सुन लीजिए, हमेशा ऐसा फंक्शन यहाँ सेट करेगा, ऐसा फंक्शन जिसका मान 1 के बराबर होगा, एकदम याद रखिए। हम 3-4 सवाल आपको दिखाएंगे, यहाँ पर 3-4 सवाल हम आपको दिखाएंगे जो ऑब्जेक्टिव में यदि पूछे जाएंगे तो यही सवाल आपको पूछे जाएंगे, और इसका आंसर जो होगा हमेशा यही होगा π/4। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो इसका 90% चांस बनता है, 100% नहीं कह सकते बाबू। क्यों 100% नहीं कह सकते कि रेयर केस बन सकता है ऐसा जी कि दूसरा सवाल पूछ दे, लेकिन 90% चांस बनता है। देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा है तो उसके माइंड में भी तो चल रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चा ऑब्जेक्टिव तरीके से ही तो बनाएगा, ठीक ना। इसके लिए हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि 90% सवाल आपको इस तरीके से दिए रहेंगे कि 0 से π/2 होगा, 0 से π/2 होगा, और ऐसा फंक्शन यहां सेट करेगा, ऐसा फंक्शन यहां सेट करेगा कि क्रिया करने पर इसका मान जो है 1 के बराबर आ जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करके मान रखिएगा तो π/4 के बराबर आएगा। 3 सवाल हम आपको यहां दे रहे हैं, जिसको बनाकर देखिएगा उसका आंसर हमेशा π/4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे बनाना है, बाई चैलेंज कह सकते हैं कि जल्दी सवाल पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, ठीक है साथियों। चलिए घबराने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा सवाल पूछेगा तो बनाएंगे कैसे, हम आपको तरीका बता दिए हैं, बिल्कुल उसी का प्रयोग कीजिएगा, एकदम 100% सही होगा आपका सवाल, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए 2013 के सेट में ही ये सवाल आपका एक्सेप्शन यानी अपवाद वाला सवाल एक पूछ दिया है, ठीक है। बनाने का तरीका वही है जो आपको अभी हम बता दिए हैं, उस तरीका को भी ध्यान रखिएगा तो सवाल आसानी से बना लीजिएगा। करना क्या है कि जब 0 से लेकर यहां पर कोई फंक्शन हो, ये जो सीमा का मान आपको दिख रहा है, फंक्शन नहीं सॉरी, ये जो सीमा का मान है आपका, एक 0 हो और दूसरा कोई मान रहे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, देखिएगा 0 से π/2 इसको i मानते हैं, ठीक ना। ये सवाल अब आप लोग के एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इतना बड़ा बड़ा सवाल, ठीक है। ये समझ लीजिए कि इससे पहले का एग्जाम कितना कठिन था, 2013 में 2012 में जो सवाल पूछा गया था, गजब तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता था। अब का जो 2019-20 में पूछा गया है सवाल, वो जब आपके सामने आएगा तो आप उसको ऐसे ही बना दीजिएगा धर-धरा के, जितना ना आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हाँ तो ये सब पीछे वाले सवाल हैं तो थोड़ा सा टफ है, बट टफ नहीं है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा क्या लिख सकते हैं, sin 2 को बाहर रखेंगे, क्या बोले हैं कि यहां पर x के जगह पर आपको क्या करना है, π/2 में से, यानी जितना मान रहेगा उसमें से इसको घटा लेना है। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू लॉग, जब यहां लिखेंगे π/2 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, tan π/2 माइनस एक्स बराबर कितना, cot x इंटू dx। देखिएगा 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, यहां हो जाएगा आपका माइनस 2x, यानी हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 साइन पाई माइनस 2x, यही ना होगा।
अरे 2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, जब 2 से गुना करेंगे तो 2x, और साइन पाई माइनस 2x यानी पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x। लिखेंगे साइन 2x इंटू लॉग कॉट x इंटू लॉग कॉट x, ठीक है, dx। इसको आप दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो पहला क्या है, देखिए इधर i और i जुट के क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा आपका साइन 2x। देखिएगा साइन 2x इंटू लॉग tan x और प्लस यहां भी आपका साइन 2x इंटू लॉग कॉट x। देखिए एकदम सवाल आसान है, थोड़ा सा क्रिया इसका लंबा है बट सवाल बहुत ही आसान है। देखिएगा 0 से लेकर π/2, तो यहां लिखेंगे 0 से π/2। देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2। गौर कीजिएगा साइन 2x दोनों में आ रहा है, तो सबसे पहले दोनों में से साइन 2x को बाहर कर लिए और इसके बाद क्या हो गया इनटू, अब दोनों में से लॉग को बाहर कीजिए आप। तो याद है कि जब लॉग बाहर करते हैं तो जो जोड़ में रहता है वो गुना में जाता है, जोड़ वाला कहां जाता है गुना में जाता है, तो हो जाएगा आपका tan x इंटू कॉट x, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहां लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका log 1। देखिए 2i बराबर हो जाएगा आपका 0 से π/2, यहां हो जाएगा आपका साइन 2x इंटू, देखिएगा log 1, ये हो जाएगा आपका log 1, और log 1 का मान 0 के बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0 है, टोटल 0 हो जाएगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए क्या होगा इंटीग्रेशन, आप बता सकते हैं, हमको नहीं मालूम है। इसके बाद बहुत सिंपल सा सवाल था जो आसानी से बन चुका है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। इस तरीके से 2013 में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंटीग्रेशन का, टोटल सवाल खत्म हो चुका है। अब 2014 में भी आपको उस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया था। अब हम चलते हैं सीधे 2015 में। देखिए 2015 में जो सवाल पूछा गया था बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था। पहला सवाल 1dx का इंटीग्रेशन कितना के बराबर, x के बराबर प्लस c, ये आप लोग को आसानी से मालूम होगा। दूसरा सवाल क्या पूछा है, देखिए तो 1/√x इंटू dx, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए ये पावर वाला है, ठीक ना, ये पावर वाला है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर में बटा में ना प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा इंटू dx। पावर वाला का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से करना होता है भाग, तो ये हो जाएगा x के पावर -1/2 प्लस 1 बटा में -1/2 प्लस 1। गौर कीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए तो ये पावर में आप एक में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा, आधा यानी 1/2, यहां भी एक में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा 1/2 प्लस c, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, अब पावर में 1/2 का मतलब √x, तो 2√x प्लस c, 2√x प्लस c, ठीक है। अगला सवाल जो आपका है वो ये है कि dx बटा में है 1 प्लस cos x, ठीक है, 1 प्लस cos x। तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, देखिएगा यदि यहां प्लस होगा यानी 1 प्लस cos x होगा तो आपको लिखना है 2 cos² x/2, और यदि यहां माइनस होगा तो लिखना है आपको 2 sin² x/2। यहां प्लस है तो लिखेंगे, देखिएगा 1 बटा में हो जाएगा 2 cos² x/2 इंटू dx। 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यह हो जाएगा आपका 1 बटा cos यानी सेक ना, तो यह हो जाएगा sec² x/2 इंटू dx। sec² x का इंटीग्रेशन होता है कितना tan ना, 1/2 ज्यों का त्यों, इसका हो जाएगा आपका tan x/2, और देखिए कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में उतारेंगे प्लस c लिखेंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, इसका आंसर हो गया आपका tan x/2 प्लस c। कितना हो गया इसका tan x/2 प्लस c। अब देखते हैं अगले सवाल को कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बड़ी सिंपल सवाल है, यहां देखिए ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, a से b
x के पावर 5 dx। ये तो पावर वाला है, तो जब होल पावर वाला आ जाए तो पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। x के पावर 6 बट्टा में 6, सीमा का जो मान है रख दीजिए a से b, 1/6 को बाहर कर लीजिए, x के जगह पर पहले उच्च सीमा तो b के पावर 6 माइनस निम्न सीमा a के पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका, यहां देखिएगा b के पावर 6 माइनस a के पावर 6/6, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक b के पावर 6 माइनस a के पावर 6/6, प्लस c लिख रहे थे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस c ना लिखिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल है आपका, देखिएगा कि अगला सवाल क्या कहता है। लास्ट सवाल हम देखते हैं जो 2015 में पूछा गया है, वो आपका है dx बटा में x² माइनस a²। तो ये तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो आपको फार्मूला के लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a बट्टा x प्लस a प्लस हो गया c। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको मिल जाएगा फार्मूला के लिस्ट में। तो हम लोग 2015 तक के सभी सवालों को देख चुके हैं, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि 2 पार्ट में इसको कर दे। फिर अगले वीडियो में यानी 15 तो खत्म हो चुका है, 16 से लेकर 20 तक का टोटल सवाल लेकर आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर सभी लोगों तक, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग के लिए। ये आप लोग के डिमांड पर क्वेश्चन बनाया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।